कुछ ही घंटों में भगवान राम का जन्मोत्सव शुरू होने वाला है। देश दुनिया में कल रामनवमी मनाई जाएगी। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के विराजने के बाद हिंदुस्तान में ये पहली रामनवमी, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। राम दरबार में राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, मगर ममता बनर्जी को इन्हीं राम भक्तों की भीड़ में दंगे नजर आ रहे हैं। যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন। क्या बंगाल में ममता का किला ढह रहा है? मोदी के नाम पर हवा बदलने से दीदी इतनी घबराई हुई है कि वो दंगे से लेकर गौमूत्र और गोबर की बातें कर रही हैं। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে সকালবেলায়, চা খাও চায়ের সাথে গোমূত্র খাও, লিখে দেবে দুপুরবেলায় কি খাবে গোবরের সাথে কিছু মিশিয়ে খাও, সন্ধ্যেবেলায় আপনি কি খাবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। ममता के हाथ से बंगाल फिसल रहा है, क्योंकि मोदी ने 35+ का टारगेट जो दिया है उसी को पूरा करने मोदी बंगाल में मेगा कैंपेन कर रहे हैं। बेलूर घाट से प्रधानमंत्री ने ममता को करारा जवाब भी दे दिया। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। अनेकता में एकता भारत की ताकत है, ये मोदी बखूबी जानते हैं, लेकिन विरोधियों को लगने लगा है कि 24 का सियासी मैच उनके हाथ से निकल रहा है। तभी तो मोदी को तानाशाह संविधान विरोधी बताया जा रहा है। उन्हें लगता है कि सियासी मैच के डेथ ओवर्स में यही आखिरी गुगली है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरे गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदी ने एक एक कर विरोधियों को माकूल जवाब दिया और संविधान खत्म करने के आरोप पर बिहार से सबकी क्लास लगा दी। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। लिख के रखिए, मोदी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। कोई मोदी को तानाशाह बता रहा है तो कोई संविधान खत्म करने की साजिश, क्योंकि मोदी ने विरोधियों की सियासत चौपट कर दी है। क्या मोदी विरोधी 24 के इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की आड़ में अपने सियासी वजूद को बचाने में लगे हैं? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ रही हैं, विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, संजीव कौशिक जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, और हमारे साथ अनुज आत्रे जी स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत सबसे पहले संजय सरकार जी आपके साथ कर लेती हूँ। गौमूत्र पिलाएंगे, गोबर खिलाएंगे, सर मुझे तो ऐसे बयानों से ही बदबू आ रही है, लेकिन जो बोल रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत जीत नजदीक दिख रही है हमें। संजय जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 0 सन्नाटा हो चुके हैं और कितना घबराहट और कितना मतलब जो बौखलाहट आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी हर नेता को बयान में आता है। प्रधानमंत्री जी आज भाषण दे रहा था, बोल रहे थे जो हम दलित को सम्मान नहीं करता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, ये कब बोला हम दलित को सम्मान नहीं करते? इसका नाम शिव शंकर दास है। नहीं, शिव शंकर दास है।
शिवशंकर दास एक दलित महिला को घर में घुस गया है, उसको बलात्कार करने के लिए कोशिश कर रहा था। हर अखबारों में इसको दिखा रहे, दिखाइए, हर अखबारों में दिया है शिवशंकर दास। हुगली में जंगी पारा बोल के है, पब्लिक जब छोड़ के आया तो ये भाग गया, बोला हम जीत के आने के बाद में फिर हम आपको घर, दलित महिला को घर में पहुंच रहा है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी नहीं तो अगर पहुंच रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? ये आप दिखाकर अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि वहां पर इस तरह का क्राइम हो रहा है। संजय सरकार जी, आप कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप अपनी सरकार के पक्ष में रख रहे हैं बात या एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए ये क्राइम हो रहा है पश्चिम बंगाल में? चिट्ठा है ना आपके कर्मों का बंगाल के अंदर के। देखिए दिलीप घोष क्या कर रहा है? त्रिशूल लेके हाथ में लेकर घूम रहा, बोले स्वच्छ भारत अभियान। मुद्दे पे क्यों नहीं रहते? झूठ क्यों बोल रहे हैं आपके नेता? नंबर 3 देखिए, 30 मार्च 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रामनवमी के दिन में हथियार लेके घूम रहा है और ओपन फायर करते जा रहे हैं। ओपन फायर वो तो हम इसको पकड़ा के अरेस्ट कर लिया था। आर्म्स एमिनेशन जो है उसमें उसके हमने पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं यही तो कह रही हूँ, वहां अगर क्राइम है और किसी प्रदेश के सर, एक मिनट संजय जी, मैं एक सवाल, एक सुनिए मेरी बात। जब रामनवमी पर दंगे की आप बात कर रहे हैं तो आप खुद को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं कहकर कि यहाँ दंगा होगा? आपको तो ये कहना चाहिए दंगा हो नहीं सकता है मेरे राज्य में। योगी आदित्यनाथ तो यही कह रहे हैं वहां कि दंगा हो नहीं सकता यूपी में। आपकी नेत्री कह रही दंगा होने वाला है, कल 17 तारीख के दंगा होने वाला है। क्यों होने वाला है दंगा भाई? नहीं, हम तो पब्लिक को अलर्ट कर रहे हैं, पब्लिक को अलर्ट करके कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का जो गोमूत्र को जो गोबर को जो भाषण है इसमें बिल्कुल जाना नहीं है और आपको मतलब ये भाईचारक रखना है, भाईचारक रख के यहाँ पर रखने पड़ेंगे, यहाँ पर रखने पड़ेंगे भाईचारक। और हम तो अलर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप भाईचारे को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं संजय सरकार जी, लेकिन जो बयान आ रहे हैं ना आपके, वो भाईचारे वाले हैं नहीं। बीजेपी आएगी तो गौमूत्र पिलाएगी, आपको गोबर खिलाएगी। ये किस स्तर पर राजनीति हो रही है? इसका मकसद क्या है? क्या लोग नहीं समझ रहे हैं? रामनवमी से पहले आप कह रहे हैं कि 17 तारीख आएगी, दंगे का दिन है। ये सब बयान और ये सब कहना, बहुत सारे ऐसे बयान है ममता बनर्जी के, मैं उस पर आना चाहती हूँ, लेकिन एक एक करके आऊंगी। नहीं, अच्छा एक चीज बोलिए मेरे को सुचित्रा जी। 30 मार्च को दिन में 2023 में जो घटना घटा बंगाल में हुआ, यूपी में मेरठ में नहीं हुआ, अहमदाबाद में नहीं हुआ, गुजरात अहमदाबाद में नहीं हुआ। आपको मतलब जब महाराष्ट्र को मतलब डबल इंजन का सरकार, औरंगाबाद में लफड़ा नहीं हुआ, वहां पर डबल इंजन का सरकार था, वहां पर नहीं हुआ। 30 मार्च को 2023 में घटना, वहां पर भी तो घटना घटा था भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन को सरकार था। कहां रुक पाया? मेरठ में रुक पाया था? तो नहीं रुक पाया। लेकिन हम यहाँ पर पूरा तरफ से इसको रुकेंगे। मैं चारू जी के पास जा रही हूं।